हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अरशद। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेंटल इलनेस के बारे में जिसको लेके सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिथ्स, फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है पागलपन या वायलेंट बिहेवियर होता है, लेकिन सच इससे काफी अलग है। इस वीडियो के एंड तक आप समझेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये इलनेस आखिरकार क्यों होती है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, और कैसे हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का रियलिटी के साथ कांटेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। सोचने, समझने, बोलने और बिहेव करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इस बीमारी में दिमाग चीजों को गलत इंटरप्रेटेट कर लेता है, जैसे कि जो चीज है ही नहीं उसको देखना या सुनना। तो आइए जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम 3 कैटेगरी के अंदर समझ सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सिम्टम्स। ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं पाई जाती, जैसे कि हेलुसिनेशन मतलब आवाजें सुनाई देना जब कोई नहीं बोल रहा होता है, चीजें दिखाई देना जब आसपास ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट ही ना करती हो। दूसरी चीज होती है डिल्यूजन। यह एक तरीके का गलत या फॉल्स बिलीफ होता है, जैसे मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या मेरे अंदर कुछ स्पेशल पावर आ गए हैं। दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स। इसका मतलब नॉर्मल चीजें कम हो जाना, जैसे इमोशनल लेस हो जाना, कम बोलना, अपने काम, हाइजीन और ड्रेसिंग का ध्यान नहीं देना, लोगों से मिलना अवॉइड कर देना, और कहीं ना कहीं हर चीजों में मोटिवेशन कम हो जाता है। और थर्ड कैटेगरी होती है कॉग्निटिव सिम्टम्स, जैसे ध्यान कंसंट्रेट ना कर पाना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होना और हमेशा कंफ्यूज्ड रहना। तो आइए जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया कब और क्यों होता है। स्किज़ोफ्रेनिया अक्सर लेट टीनेज या यंग हुड में स्टार्ट होता है, जिस वक्त उम्र लगभग 20 से 25 साल की होती है। मेल्स में थोड़ा जल्दी और फीमेल्स में थोड़ा लेट होता है। स्किज़ोफ्रेनिया चाइल्डहुड में भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हो, ब्रेन केमिकल्स मेनली डोपामिन में इम्बैलेंस हो, पर्सन अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहा हो, और मल्टीपल सब्सटेंस यूज भी एक स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्पोर्टेंट कारण है, स्पेशली कैनाबिस यूज में। आइए हम जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ मिथ्स और उसके फैक्ट्स। तो पहला मिथ ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही डेंजरस होता है। तो फैक्ट ये है कि ज्यादातर पेशेंट वायलेंट नहीं होते। दूसरा मिथ ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोई इलाज नहीं है। तो इसका फैक्ट ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से पेशेंट अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तीसरा मिथ ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही रेयर डिजीज है। तो इसका फैक्ट ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 1% स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। तो गुड पार्ट इज कि स्किज़ोफ्रेनिया इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल, और इसके लिए पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होते हैं, प्रॉपर साइकोथेरेपी होती है, फैमिली साइको एजुकेशन और सपोर्ट की जरूरत होती है, और प्रॉपर रेगुलर फॉलोअप की जरूरत होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में मेडिसिन बिना डॉक्टर को बताए बंद करना रिलैप्स का एक बहुत बड़ा कारण है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में फैमिली और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली और सोसाइटी को चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को उसके बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया से स्टिग्मा तोड़ने की जिम्मेदारी हम सब की है। बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया की रिकवरी पॉसिबल है। तो जी हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया की रिकवरी 100% पॉसिबल है, अगर पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस हो, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट मिले और उसको फुल फैमिली सपोर्ट मिले, तो पेशेंट अपना एजुकेशन, जॉब,
रिलेशनशिप को आसानी से अचीव कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया से डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतना कम स्टिग्मा होगा। अगर आपको या आपके अपने किसी को इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेने में देरी बिल्कुल ना करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कंटेंट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स। थैंक यू सो मच।